जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा क्लास 10 के लिए गए 9 अप्रैल के एग्जाम टर्म 1 का हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका आंसर सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लाखों बार आपको बताया होगा कि प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि कभी सब्जेक्टिव तो कभी ऑब्जेक्टिव में मॉडल सेट से पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार तो जैक बोर्ड ने कमाल ही कर दिया। देख के आपको भी आश्चर्य हुआ होगा कि लगभग सारा के सारे क्वेश्चन दोनों टर्म में इस बार मॉडल सेट से ही पूछे गए थे। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इनका। शुरू से अंत तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एक पैसेज दिया गया, उनको पढ़ के लिखना है, लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? तो जिंदगी क्या होती है? जिंदगी होती है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका राइट आंसर। अगला है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली क्या होते हैं? तो ताकत होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है? साहसी मनुष्य। ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर। चौथा का होगा जनमत कौन सा शब्द का समास है? तो तत्पुरुष। पांचवा है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसे जीव का लक्षण है? तो अड़ोस पड़ोस देखकर चलना यह साधारण जीव का लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है छठा नंबर। डियर स्टूडेंट्स, एक पैसेज दिया गया, उनसे आधार से पूछा गया है कि हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या? तो जीवन भर क्रंदन क्रंदन। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है 7वां नंबर, दूर तलक किसकी गाथा है? तो धरती की गाथा है। नील गगन का शब्द क्या होगा? तो नीलांबर होगा। अगला है कि खिलता फूल को क्या हो जाता है? तो म्लान हो जाता है। याद रखिएगा। 9 का होगा 1 नंबर। 10 का है जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है? तो शशि। अगला है डियर स्टूडेंट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पिताजी रेडियो सुन रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 में अकर्मक क्रिया है। अगला है निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो वह रोटी खा रहा है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 का। गुरु का एक अर्थ शिक्षक है और दूसरा। डियर स्टूडेंट, गुरु का एक अर्थ शिक्षक है और शिक्षक का मतलब अध्यापक ही होता है। अर्थ की बात कही है तो आचार्य भी आप नहीं लिख सकते। गुरु का एक अर्थ शिक्षक और दूसरा होगा भारी। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही जवाब। अगला है निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है डियर स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम। ऑप्शन नंबर 1। अगला है आजीवन कौन सा समास है? तो आजीवन अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 15 का राइट आंसर। 16 का राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो एक भेद है। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है पिताजी द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाक्य है? तो इनका सही जवाब होगा कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विद्यालय घर के डैश है, सही अव्यय पद का चयन करें। तो विद्यालय जो है घर के क्या है? निकट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला है बुक से क्वेश्चन दिया गया है, फसल कविता के लेखक कौन है? तो नागार्जुन जो है फसल कविता के लेखक हैं। अगला प्रश्न दे रखा कि फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का जादू है। फसल किसका गुणधर्म है? तो मिश्रित मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 23 का। अगला है डियर स्टूडेंट 24 नंबर, फसल किसका रूपांतर है? तो फसल जो रूपांतर है सूरज की किरणों का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 24 का। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो डियर स्टूडेंट 25 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा सूरदास की काव्य भाषा है। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है? डियर स्टूडेंट गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इनका राइट आंसर। अगला है प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है? तो कवि ने बादलों को गरजने को कहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 27 का। 28 है विकल विकल उन्मून थे, उन्मून पंक्ति किस कविता की है? इनका सही जवाब होगा उत्साह। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे क्लास को किया होगा जब मैं लाइव क्लासेस पढ़ा रहा था, आई होप आपने किया होगा, तो आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन हमने कराए थे या नहीं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि एक दे रखा है हालदार साहब को पान बनाने वाला। मैंने बताया भी था, हर एक चीज आपको कराया था हिंदी के लिए, हर एक चीज क्वेश्चन आपको मिले हैं। जितने भी टर्म 1 में क्वेश्चन पूछा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने नहीं कराया। नहीं विश्वास है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके देखें और 1-2 क्लास आप स्पीड में देख सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। ये कहानी है नेताजी का चश्मा, और हमने लाखों बार बताया कि प्यारे बच्चों नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा है। अगला है आपका कि हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो आपने पढ़ा था कि हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा था। अगला है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? ये था कैप्टन। कौन था? कैप्टन था। अगला है कैप्टन क्या काम करता था प्यारे बच्चों? तो चश्मा बेचता था। कराए थे या नहीं कराए थे जरूर बताइएगा। चश्मा बेचा था, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है प्यारे बच्चों? बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो यह एक कहानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके 12 अप्रैल को जो एग्जाम है 12 अप्रैल को, उनके लेकर साइंस का प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप सारे के सारे साइंस के वीडियोस देख लें। और हाँ, एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग शायद देखे भी होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसमें 42 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2-2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो प्रश्न हमने करा रखा है ऑलरेडी। और साइंस के प्लेलिस्ट भी नीचे दिया गया है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश सभी सोशल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जिन भी सब्जेक्ट का नेक्स्ट एग्जाम है फर्दर में देख सकते हैं। अगला है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? 100 बार कराए थे भाई, मंझोले कद के आदमी थे। बताया भी था ना कि एक बड़ा आदमी होता है, एक छोटा आदमी होता है और एक मंझोला आदमी होता है। अगला है 35 नंबर, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? कबीर को। किनको भाई? कबीर को मानते थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? कराए थे जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं लाइव क्लास ले रहा हूं आज के शाम 6 बजे। आज शाम 6 बजे आपकी एक लाइव क्लास चलेगी। डियर स्टूडेंट जरूर जुड़िएगा, आपसे कुछ बातें करनी है और कुछ क्वेश्चंस भी डील करनी है। चलिए अगला है कि जब कभी मैया अचानक पकड़ जाती थी, तो ये सब आपने करा था। हमने बताया था कि लास्ट के जो एक पैसेज पूछेगा प्यारे बच्चों, बिना सोचे समझे माता का आंचल का पैसेज होगा, और इसे किसने लिखा है? तो शिवपूजन सहाय ने। हमने बताया था ना कि लास्ट का एक तो पैसेज पूछेगा और उसमें 100% माता का आंचल पूछा जाएगा, क्योंकि टर्म 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर बचे हुए थे। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। अगला है कड़वा तेल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों कड़वा तेल सरसों के तेल को कहते हैं, घर गांव में आप करुआ तेल भी बोलते हैं। अगला है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी? तो लेखक के नाभि और लीलार में लगाती थी, याद होगा आपको। अगला है लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे? तो बाबूजी की गोद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाबूजी की गोद में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको सही मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, साइंस के और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी। फिलहाल आपके 12 अप्रैल को साइंस का एग्जाम है, इनको लेकर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जिसमें साइंस के लगभग 15-20 क्लासेस हुए हैं, उन सभी क्लासेस को आप देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो हो ही जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।